हेलो बच्चों। हाँ जी। हम लोगों ने कल क्या किया था? हम लोगों ने कल किया था क्लास डिक्लेरेशन वे, राइट? क्लास डिक्लेरेशन वे, क्लास डिक्लेरेशन वे। ठीक। पहले ये बताओ कि कल की क्लास समझ में आई या नहीं? ठीक। क्लास डिक्लेरेशन में क्या मैंने बताया था कल? एक्सेस स्पेसिफायर, मॉडिफायर, क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम, राइट? स्टार्टिंग एंडिंग। आज थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करो। आफ्टर देन इसके आगे जाता है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज एक्सटेंड्स? Extends is a keyword to inherit a class. Means नोट डाउन करो, नोट लिख के, each and every class in Java is inherited by object class. Each and every class in Java is inherited by object class. Now object क्या है? Object is a parent class for each class in Java. जावा के अंदर आप कोई भी क्लास बनाते हो, जावा छोड़ो, किसी भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप कोई भी क्लास बनाते हो, वो हर एक क्लास इनहेरिटेड होती है बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक। मीन्स अगर आपने कभी कोई प्रोग्राम इस तरीके से लिखा होगा, क्लास का नाम स्टार्टिंग एंडिंग, तो बेसिकली क्या होता है? आप तो यही लिख रहे हो, पर कंपाइलर convert this code like this। ठीक। किस तरीके से? क्लास का नाम extends, TENDS, extends object। ठीक। मीन्स ईच एंड एवरी क्लास इज इनहेरिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। देखो, आपने सी में पढ़ा, जब आपको सी पढ़ाया गया तो सी में आपको बोला गया कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट आपको लिखना है। ठीक है। मैंने कल वो बात को रिजेक्ट किया, मैंने बोला कि नहीं लिखना जरूरी। ठीक। अगर वहां पे लिखना जरूरी नहीं है, देखो बेसिकली जब भी कोई क्लास बनती है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स बनते हैं। हमने इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, मैंने तो यहाँ कोई चीज नहीं लिखी, कोई पैकेज नहीं लिखा इस प्रोग्राम में। सपोज करो मैंने इस प्रोग्राम को एक नए प्रोजेक्ट के एक न्यू नोटपैड पे ओपन किया, मैंने ये नोटपैड पे प्रोग्राम बनाया, सेम मैंने तो इसके अंदर कोई चीज नहीं लिखी और मैंने सिंपल इसको रन किया, system.out.println, हेलो। तो यहां तो मैंने कोई चीज नहीं करी, system.out.println मैंने लिखा, तो ये मेरा प्रोग्राम फिर भी कंपाइल होकर रन हो रहा है। क्यों? रीजन बिहाइंड क्या है? क्यों रन हो रहा है ये कंपाइल होके? यहाँ पे देखो दूसरे वाले कोड्स आएंगे, ये वाले कोड्स नहीं आएंगे, आप इसको देखना, ये कोड्स गलत आ रहे हैं उसमें। ठीक। तो यहां तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो क्या हुआ? कंपाइलर ने इसके ऊपर, जैसे ही मैंने इस फाइल को .java के नाम से सेव किया और रन किया, कंपाइलर ने इसके ऊपर एक और लाइन लिखी, दैट इज अ imports java.lang.star। lang क्या है? imports क्या है? lang क्या है? imports is a keyword। ठीक है। किसको इंपोर्ट करने के लिए? कौन सा पैकेज? जावा के अंदर lang पैकेज।
डॉट स्टार इंडिकेट करता है सारी की सारी क्लासेस, लैंग पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सबको। मतलब देखो, लैंग पैकेज के अंदर आपने सिस्टम लिखा, सिस्टम कहाँ डिफाइंड है? लैंग पैकेज के अंदर। आपने मैंने कहा कंपाइलर यहाँ के लिखता है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, आप चाहे तो आप लिख दो। अगर आप लिख रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ डिफाइंड है? ये भी लैंग के अंदर डिफाइंड है। आपकी सारी चीजें स्ट्रिंग क्लास कहाँ डिफाइंड है? ये भी लैंग के अंदर डिफाइंड है। आपने तो नहीं लिखा लैंग, फिर कैसे हुआ? क्योंकि जो भी आपने कोड लिखा ये तो एक बाय डिफॉल्ट था ना कि आप ये काम तो करोगे। तो कंपाइलर ने क्या करा, जैसे ही आपने डॉट जावा के नाम से उस पर नोटपैड की फाइल को सेव किया तो क्या हुआ, कंपाइलर ने उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक पैकेज लिखा, दैट इज अ इंपोर्ट जावा डॉट लैंग। क्योंकि ये पैकेज तो आपके प्रोग्राम में होना चाहिए। अगर आपने लिख दिया वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं लिखा तो भी वेल एंड गुड। ठीक, क्लियर? देखो कैसे, मैंने तो यहाँ पे कोई पैकेज नहीं लिखा, फिर भी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने आपसे कहा कि आप लिखो तो भी अच्छा, ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने लिख दिया तो भी कोई एरर नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? मैंने कहा आपसे सिस्टम कहाँ है? जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा जावा डॉट लैंग। अब लैंग के सामने से आप डॉट लगाओगे तो देखो क्या क्या आया। मैंने कौन सी क्लास कही? स्ट्रिंग क्लास। पहले ऑब्जेक्ट क्लास आ गई इसमें, फिर मैंने कहा स्ट्रिंग क्लास आ गई इसमें, सिस्टम क्लास आ गई। ठीक, तो मतलब जावा बाय डिफॉल्ट एक क्लास को इनहेरिट करता है, वो है आपकी ऑब्जेक्ट, सॉरी पैकेज को इंपोर्ट करता है, वो है जावा डॉट लैंग। और बाय डिफॉल्ट एक क्लास को इनहेरिट करता है, दैट इज अ ऑब्जेक्ट क्लास। क्योंकि हम बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लियर? ठीक, अगर हमें इसे प्रूव करना है कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं, हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, और कोई तरीका कि ये ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट करता है, ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? चलो सेकंड क्लास सेशन, हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेशन क्लास, सेशन 1 क्लास। ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है? हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास नेम। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे करते हो? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन आप कैसे करते हो? क्लास का नेम, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम जिसको भी आपको रखना है, इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ये क्या है? जैसे सपोज करो मुझे ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने ए लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम सपोज मैंने ओबीजे दिया, न्यू ए। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, किस नाम से? ए के नाम से। किस नाम का? ओबीजे के नाम का। ठीक, क्योंकि मुझे अगर कोई भी चीज़ को कॉल करना है, सेशन 1 क्लास, एस इज अ ऑब्जेक्ट नेम, न्यू सेशन 1 क्लास, बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने प्रिंट कराया एस को। ठीक, मैंने प्रिंट कराया एस को। देखना कंपाइल करके क्या प्रिंट करा इसने। इसने प्रिंट करा क्लास का नाम, सेशन 1 इज क्लास का नेम, क्लास नेम, सॉरी सेशन 1 डॉट क्लास इज अ पैकेज नेम, उसके बाद आपकी क्लास का नाम, और इसने मेमोरी पे किस जगह क्रिएट हुई, ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ, वो नाम। ठीक, तो इसने मेमोरी आपका क्या दिया कि मेमोरी पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना, एड्रेस दिया इसने उस ऑब्जेक्ट का। क्या कभी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हैं? नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू टाइप को प्रिंट करता है। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा, बेसिकली एस क्यों प्रिंट हो रहा है, ये एस क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कंपाइलर इसके सामने एक मेथड लिख रहा है, डॉट टू स्ट्रिंग।
कंपाइलर इसके सामने एक मेथड लिख रहा है एस डॉट टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग मेथड कहाँ पर है? बिल्कुल सही, ये टू स्ट्रिंग पैकेट मेथड कहाँ पर है? ये टू स्ट्रिंग मेथड मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। ठीक है, कैसे मैं प्रूव कर सकती हूँ? पहले तो मैं इसको कह रही हूँ कि इसको लिखने से क्या कुछ आंसर मेरा चेंज हुआ? नहीं, कोई आंसर चेंज नहीं हुआ। तो मतलब मेरा ये, मैं जो वर्ड बोल रही हूँ कि टू स्ट्रिंग मेथड को इसने लिखा, क्या इसको प्रूव कर सकते हैं? मैंने यहाँ पे एक काम किया, पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड को यहाँ पर भी लिख दिया जो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप की, और मैंने करा रिटर्न हेलो फ्रॉम यूट्यूब, और मैंने अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करा। क्या रन, क्या आंसर आया? हेलो फ्रॉम यूट्यूब। समझ में आया क्यों आ गया ये हेलो फ्रॉम यूट्यूब? अभी भी मैंने कुछ तो नहीं करा, मैं तो ये फंक्शन कहीं कॉल भी नहीं करा ना, मैंने यहाँ फंक्शन को कॉलिंग किया डॉट ऑब्जेक्ट से। चलो मैंने इस फंक्शन का यहाँ से हटा भी दिया, अगर आपको लग रहा है कि आपने यहाँ कॉल किया, मैंने ये भी हटा दिया, मैंने कंपाइल करा, आ गया हेलो फ्रॉम यूट्यूब। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, कंपाइलर इसके सामने डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लिखता है। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, ये प्रिंट कर रहा था कहाँ का? जब मैंने अपने इस प्रोग्राम में टू स्ट्रिंग मेथड को नहीं लिखा था, तो ऑब्जेक्ट क्लास तीन मेथड को क्रिएट करती है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर तीन मेथड होते हैं, एक टू स्ट्रिंग, एक कंपेयर टू, सॉरी इक्वल्स, और एक होता है हैश कोड। हैश कोड, ये तीन मेथड हैं जो आपके ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। कैसे पता? देखो एक बार, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मेरी पेरेंट क्लास है, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आते हैं? वो आते हैं जो जितने भी मेथड उसके अंदर डिफाइंड होते हैं, ओ डॉट, इक्वल्स मेथड आ गया, हैश कोड आ गया, टू स्ट्रिंग आ गया। ये तीन मेथड मैंने आपको बताया, किसके अंदर तीन मेथड है, स्ट्रिंग, हैश कोड, और ये कौन सा आ गया, इक्वल्स। ये तीन मेथड किसके अंदर? मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। ये तीनों मेथड पहले से डिफाइंड है, और कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैंने एस डॉट टू स्ट्रिंग लिखा, तो इसने तब क्या किया, बेसिकली क्या करता है ये, जब भी मैं किसी फंक्शन को कॉल करती हूँ तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले क्या करता है, पहले वो उस फंक्शन को करंट ऑब्जेक्ट में देखता है। क्या वो करंट ऑब्जेक्ट में मेथड है यहाँ पर, यानी करंट ऑब्जेक्ट मतलब करंट क्लास के अंदर जो डॉट कंपाइलर ने इसके सामने लिखा डॉट टू स्ट्रिंग, उसने पहले देखा क्या सेशन वन क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है डिक्लेयर्ड? नहीं। तो मैंने क्या बोला, हर एक क्लास इनहेरिटेड होती है किससे? ऑब्जेक्ट क्लास से। अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी आंसर मेरा चेंज नहीं होगा। तो फिर इसके पेरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। तो वो किसके पास गया? ऑब्जेक्ट क्लास के पास। ऑब्जेक्ट क्लास के पास जब गया तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर कितने मेथड ऑलरेडी डिफाइंड है? ये पहले से बनी हुई क्लास है, इसके अंदर तीन मेथड, एक टू स्ट्रिंग, एक हैश कोड और एक इक्वल्स। तो उसने देखा टू स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि ऑब्जेक्ट के सामने क्या लिखता है कंपाइलर? टू स्ट्रिंग। वो टू स्ट्रिंग मेथड के पास गया। टू स्ट्रिंग मेथड क्या कर रहा है? वो रिटर्न कर रहा है कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, मेमोरी कहाँ पर, किस क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी पे किस जगह प्रिंट, मेमोरी कहाँ ले रहा है, वो ये प्रिंट करता है। ठीक, जब मैंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर अपना टू स्ट्रिंग मेथड लिख दिया, तो अब क्या हुआ, जब मैंने ऑब्जेक्ट एस को प्रिंट करा तो उसने क्या लिखा कंपाइलर ने? डॉट टू स्ट्रिंग। वो टू स्ट्रिंग को पहले कहाँ चेक करेगा? अपनी इसी क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर? सेशन वन क्लास के अंदर। उसको यहीं पे मिल गया, तो उसने क्या आउटपुट दे दिया? हेलो फ्रॉम यूट्यूब। क्लियर? क्लियर? तो इसे एक बार नोट डाउन करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि क्वेश्चन पुट अप ये हो सकता है कि प्रूव करो कि एवरी क्लास इज इनहेरिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। आपने प्रूव कर दिया, आपने टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ लिख दिया, पहले ये लिख दिया और नहीं लिख के दिखा दिया, प्रूफ हो गया। दूसरा, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि शो करो जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करती हूँ तो वो उसके सामने टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है, मतलब उसे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है।
ये कैसे प्रिंट करोगे? ये भी आपने प्रिंट कर दिया, आपने डॉट टू स्ट्रिंग लगाया, या था एक ही पोर्शन से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? ये था हमारा ईच एंड एवरी क्लास इज इनहेरिटेड बाय द ऑब्जेक्ट क्लास। हर एक क्लास जावा में ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिटेड होती है। ये वीडियो मेरा इस चीज के ऊपर था। क्लियर आउट? और कोई डाउट्स किसी को भी हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, एज़ यूजुअल कमेंट करके। जितना जल्दी हो अपना गूगल फॉर्म पे फॉर्म फिलअप करो, पूरी क्लासेस प्रॉपर हो रही हैं आपके ये क्लासेस के। अगर कोई और सेशन की क्लासेस चाहिए आप उसमें अपना लिख सकते हो, वो क्लासेस स्टार्ट होंगी। कोई डाउट होंगे तो वो आपके कहाँ पर सॉल्व होंगे? हाँ, जूम पर। ठीक, वो आपके जूम पे मैं आके लाइव आके आपको कोई भी डाउट है अगर किसी भी टॉपिक में, वो हम वहाँ पे क्लियर आउट करेंगे, जो कि टोटली फ्री है। ये हमारी कंपनी की साइट से प्रॉपरली ये एक ऐसा बैच चल रहा है जो फर्स्ट टाइम ही है कि कोई भी लेता है तो सिर्फ वीडियो बन जाती हैं, वीडियो डल जाती हैं, इसमें लाइव टीचर आपको आके समझाएगा भी जूम पर। ये नहीं पॉसिबल कि हम सारी क्लासेस आपको जूम पे दें और वो भी इतने बच्चों को। ये पॉसिबल है कि जिसको जो डाउट्स हैं हम एक साथ कलेक्ट करें और उसके उस डाउट्स को वहीं पर क्लियर करें जूम पर। ठीक, और इसमें आपको सर्टिफिकेट्स भी होगा जो कि आपका पूरे ऑल ओवर द इंडिया वैल्यूएबल भी रहेगा। तो आपको ज़रूरी नहीं आ रहा कि इस टाइम पे हम कोरोना के अंदर जितना आप घर पे रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। सेफ रहें एंड हेल्दी रहें। ठीक है, चलो जी, थैंक यू, मिलते हैं दूसरे उसमें।